जी नमस्कार। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहब है ना, इनसे आप सीखो कि भाई कारनामा को कांड में कैसे बदलते हैं। इतना खतरनाक इनका एक्सप्लेनेशन होता है कि आदमी को सदमा लगना लाजमी है। पहले तो इन्होंने कर रखा है बीए इन फाइनेंस। पहले उन यूनिवर्सिटी को ढूंढ ढूंढ के बंद करो जो ये करवा रहे हैं बीए इन फाइनेंस। खैर, इनका आप एक्सप्लेनेशन देख लो, फिर उसके बारे में बात करते हैं। भी आपको पता चल ही गया होगा कि अगर आप अपनी कार, पुरानी कार, बाइक या कुछ भी सेल करते हो तो जो मार्जिन होगा उस पे जीएसटी लगेगा, वो भी 18%। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। आप सुन लो, खुद ही सुन लो। But when the discussions happened, it is on that margin, the margin value between purchased price and resale price. 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर. On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. So it is on the margin, not on the entire amount at which the car is being sold. सुन लिया आप। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए नेशनल टीवी पे एक भाई साहब आते हैं, आप इनको भी सुन लीजिए। मतलब क्या गजब का एक्सप्लेनेशन है। जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बताया उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया, बड़ा ढंग से एक्सप्लेन किया। आप इनको भी थोड़ा सुन लीजिए, आपको पता चलता है कि भाई नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है, रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जो मन में आया, जहां मन में आया, अपना प्लेटफॉर्म में बक डालो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी आसानी से बता दिया कि 12 लाख में कार खरीदी और 9 लाख में बेची तो जो अंतर है यानी 3 लाख रुपए, उस पर 18% टैक्स लगेगा। लेकिन ये इतना भी सीधा और सरल नहीं है। आपको उदाहरण से बताता हूं। मान लीजिए ये कार की खरीद बिक्री का मामला, समझिए क्या है मामला। जैसे आपने 2014 में कार खरीदी, कितने में खरीदी? मान लीजिए आपने 6 लाख में कार खरीदी, ठीक है भाई, नई गाड़ी आप लेकर आए। 2024 में आपने कार बेची, कितने में बेची भाई? अब पुरानी हो गई 10 साल कार, तो आपने कितने में बेची? 1 लाख में बेची। अब सरकार क्या कह रही है कि आपने खरीदा कितने में? 6 लाख में, बेचा कितने में? 1 लाख में। अंतर कितना हुआ दोनों के बीच? अंतर 5 लाख का हुआ। यानी आप 5 लाख रुपए के नुकसान पर कार को ऑलरेडी बेच रहे हैं। 6 लाख में खरीदे, 1 लाख में बेच रहे हैं, तो 5 लाख तो कमी हो गया। अब सरकार कह रही है कि ये जो डिफरेंस है 5 लाख का, इस पे 18% तुम टैक्स भरो, बेच रहे हो तो। पब्लिक कह रही है कि ऐसे ही हम नुकसान में बेच रहे हैं, अब उस पर 18% टैक्स, यानी 5 लाख का आप 18% निकालिएगा। 5 लाख का 18%, तो वो कितना बैठेगा बॉस? 90,000 रुपया। 90,000 रुपया में टैक्स चला जाएगा सरकार को। मतलब 1 लाख रुपया में गाड़ी बेचे, 90,000 सरकार को दे देंगे, तो 10,000 रुपया बचेगा। वो लोग वैसे ही कहेंगे कि कुछ पार्टी दो, कार बिक गई तुम्हारी पुरानी वाली, तो बचा क्या मेरे पास? पब्लिक पूछ रही है, पब्लिक कह रही है फिर वो 10,000 भी क्यों छोड़े, वो भी ले लीजिए, किसी टैक्स में एडजस्ट कर दीजिएगा। अब आपको सदमा लग रहा होगा कि यार ये तो हमारे पॉकेट से पैसा छीना जा रहा है। वैसे छीना जा रहा है कई जगह पे। हमारी सरकार तो भाई एग्जामिनेशन फॉर्म पे जीएसटी लगा दे रही है। ये देखो, एक एग्जाम फॉर्म आता है, सरकार कहती है भाई इस पे 80% जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब 1,000 का फॉर्म है तो 18% जीएसटी, 180 रुपया हमको दे दे एडिशनल। कच्चा बनाना खरीद के लाते हो, शाम तक वो पक जाता है, सरकार कहेगी कि इसमें वैल्यू एडिशन हुआ है क्योंकि इसका शुगर बढ़ गया, अब हमको जीएसटी दे दो। तो सरकार तो माशाअल्लाह है, पर यहां पे चूंकि आप तैयारी कर रहे हो तो यहां पे आपको थोड़ा सा इसके लॉजिक को भी समझना है कि मैटर एग्जैक्टली है क्या, इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है, क्या ऐसा ही है जैसा हो रहा है? एग्जैक्टली हम कहें तो वैसा है नहीं। जैसे भाई साहब ने एक्सप्लेन किया एग्जांपल लेके कि आपने 6 लाख की कार खरीदी, आपने बाद में उसको 1 लाख में बेचा, 5 लाख का डिफरेंस है और आपको देना पड़ेगा उस 5 लाख पे जीएसटी जो कि 90,000 है। आप तो डूब गए, मर गए। ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा ही कहा था, जैसा इन्होंने लॉजिक एक्सप्लेन किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने वैसा ही कहा था। इसलिए मैं कह रहा था ना कि वो खुद ही किसी कारनामा को कांड में बदल देती हैं। एग्जैक्टली है क्या कि आप मान लीजिए 6 लाख की कोई कार नहीं खरीदते हो, 5 साल बाद, 6 साल बाद उसको आप मान लीजिए 1 लाख में बेचते हो, तो क्या इस मार्जिन पे ये जो 5 लाख है इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा? जवाब है कि नहीं। टैक्स किसको देना पड़ेगा एक्चुअली आप वो समझ लीजिए। तो हमारा इनकम टैक्स का जो सेक्शन 32 है वो वैल्यू डिप्रिसिएशन की बात करता है, ठीक है? वहां से आप डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। तो मान लीजिए 6 लाख की कार है, 5 साल बाद आप बेच रहे हो और अब इसकी जो डिप्रिसिएशन के बाद मान लीजिए इसकी में डिप्रिसिएशन आ गया, सपोज करिए कि 4 लाख का डिप्रिसिएशन आ गया, ठीक है? अब 5 साल बाद इसकी वैल्यू डिप्रिसिएशन कॉस्ट के बाद 2 लाख की पड़ती है और आपने कार 1 लाख में बेची है, आपको कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि यह अब इसलिए माना जाएगा
कि भाई आपका तो यहां पे लॉस हो रहा है और लॉस में जीएसटी थोड़ा दिया जाता है। जीएसटी एक्चुअली किस में दिया जाएगा कि मान लीजिए कि आपका डिप्रिसिएशन कॉस्ट 4 लाख है, आपकी जो करंट कार की वैल्यू है वो 2 लाख बची हुई है, पर आप उसको 2 लाख के बजाय 3 लाख में बेचते हैं, तो ये जो मार्जिन है 1 लाख का, यहां पे आपको 1 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी एक्चुअल वैल्यू आफ्टर डिप्रिसिएशन वो 2 लाख की है, पर आप उसको 3 लाख में बेच रहे हो, मतलब आप वहां पे प्रॉफिट कमा रहे हो, तो उस पर सरकार टैक्स लगाएगी। हालांकि यहां पे भी नहीं लगाना चाहिए भाई यार, आदमी वैसे ही घाटे में जा रहा है। कार खरीदा तब जीएसटी दिया, रोड टैक्स दिया, रजिस्ट्रेशन टैक्स दिया, टोल टैक्स दिया, कहीं जाता है तो सब चीज पे टैक्स दे रहा है, बाद में बेचारा थक हार के किसी तरीके से सोच रहा है कार नहीं चला पाऊंगा, बेच रहा है, उस पर भी टैक्स दे रहा है, ठीक है। बट ये एक्चुअल टेस्ट है, वो नहीं है। फिर आप एक कॉमन लॉजिक लगाओ ना भाई, कि अगर ऐसा है तो आप सोच के देखो कि अगर आदमी इसी को 1 लाख के बजाय 2 लाख बेच रहा है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 4 लाख, उसको कम जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि 4 लाख पे जीएसटी देना पड़ेगा। जिसने 1 लाख में बेचा उसको 5 लाख पे जीएसटी देना पड़ रहा है, किसी ने 3 लाख पे बेचा उसको 3 लाख पे देना है, किसी ने 6 लाख पे बेच दिया उसको जीएसटी 0 देना पड़ रहा है। तो ये तो हमारे नेशनल अंकर हैं जिनकी खुद की नॉलेज 0 है, पर एक्सप्लेनेशन फुल है, एक्सप्लेनेशन फुल देंगे वो। तो एक्चुअल ये है कि अगर आपको फायदा हो रहा है डिप्रिसिएशन के बाद, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप टेंशन मत लीजिए, चोरी करने में एक्सपर्ट रहिए, उसको कहीं मत दिखाइए, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पर कुछ लोग इसकी बिजनेस मतलब इसका बिजनेस करते हैं, उन्होंने सेकेंड हैंड खरीदा फिर उसको बेचा, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, उनको टैक्स देना पड़ेगा। अब ये सब कैलकुलेशन की जो बात है वो कैसे होगा, अब तो देखना पड़ेगा भाई, कितना आप चोरी कर सकते हो, कितना ईमानदारी दिखा सकते हो। एक्चुअली इसको लाने का इंटेंशन ये था कि जो कंपनीज हैं, कंपनीज के नाम से जो इस टाइप के एसेट्स होते हैं, कार्स होती हैं, उनको जब रीसेल किया जाता है, क्योंकि वो दिखाते हैं टैक्स वेवर में दिखाते हैं, तो अगर वो दिखाते हैं, क्लेम करना चाहते हैं, तो अगर उसमें प्रॉफिट कमाना, जैसे घाटा क्लेम कर रहे हो आप, टैक्स में छूट ले रहे हो, तो अगर प्रॉफिट होता है तो उसमें टैक्स दो सरकार को, ये इंटेंशन था। पर मोहतरमा ने एक्सप्लेन ऐसा किया कि आदमी परेशान हो गया कि यार एक तो घाटे में बेच रहे हैं, ऊपर से उस पर जीएसटी देना पड़ रहा है, परेशान तो है ही जीएसटी से आदमी। और वो एग्जाम फॉर्म वाला तो खतरनाक ही है यार। तो मैडम कुछ तो सोचो, एक तो बड़ी मुश्किल से जॉब्स आ रही हैं, वो भी कम आ रही हैं, उसके ऊपर जो बेरोजगार है उससे आप पैसा वसूली का काम कर रहे हो। पहले फॉर्म फी कम हुआ करती थी, वो बढ़ गई, फिर उसके ऊपर जीएसटी लग गया। ये तो मतलब हद ही हो रहा है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में आप अपना फ्रस्ट्रेशन भी निकाल सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।